Risk. To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. फर्स्ट स्टेंजा में कवि यह कहता है कि हंसना भी अपने आप में एक जोखिम पूर्ण होता है। हंसने के कारण लोग हमें मूर्ख समझ सकते हैं। और कवि कहता है रोना भी उतना ही जोखिमपूर्ण होता है क्योंकि लोग हमें भावुक समझ सकते हैं। आगे वो कहता है यदि हम किसी की मदद करने के लिए तैयार होते हैं तो इसमें भी जोखिम शामिल होता है क्योंकि लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना लाभ के क्यों मदद करेगा। सेकंड स्टैंजा। टू एक्सपोज फीलिंग्स is to risk exposing your word true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called name. सेकंड स्टेंजा में कवि कहता है यदि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें तो उसमें भी रिस्क है, जोखिम है, क्योंकि वह आपके अंदर की सच्चाई को व्यक्त कर देती है। आगे वह कहता है यदि हम किसी भीड़ के सामने या लोगों के सामने अपने विचारों को और सपनों को व्यक्त कर दें तो वह भी अपने आप में एक जोखिमपूर्ण कार्य है क्योंकि उससे हमें सीधा इंसान, भोला भाला इंसान या कुछ एक लोग हमें दुष्ट भी समझ सकते हैं, दुष्ट भी मान सकते हैं। थर्ड स्टेंजा। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न. टू लिव इज टू रिस्क डाइंग. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. आगे थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है कि प्रेम करना भी जोखिम होता है क्योंकि हो सकता है कि प्रेम की बदले में हमें प्रेम ना मिल पाए। आगे कहता है कवि कि जीवन जीने में भी जोखिम है क्योंकि मृत्यु उसके साथ हमेशा शामिल होती है। वह कहता है यदि हम किसी चीज की आशा करते हैं तो उसके साथ निराशा भी जुड़ी होती है और यदि हम प्रयत्न करते हैं किसी कार्य को करने में तो उसमें असफलता भी मिल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को कहीं न कहीं कुछ न कुछ जोखिम लेना ही होगा। फोर्थ स्टेंजा। But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. कवि कहता है लेकिन रिस्क तो लेना ही होगा क्योंकि जो सबसे खतरनाक, जो महान खतरा हमारे जीवन में है वो यह है कि जोखिम नहीं लेना। आज कोरोना की बीमारी बहुत व्यापक स्तर पर पूरे संसार को कंपायमान कर रही है। अगर कोई व्यक्ति रोजी रोटी की तलाश में वह बाहर निकलता है तो उसको बीमारी से ग्रस्त होने का जोखिम तो है ही, लेकिन अगर वो इसको जोखिम मानकर घर पर ही बैठा रहता है तो हो सकता है कि उसको खाने के लाले पड़ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसको कब तक खिला पाएगी घर बैठे बैठे। तो कवि कहना चाहता है कि जोखिम तो हमें जीवन में लेना ही होगा। Fifth stanza. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. कवि कहता है कि वह व्यक्ति जो खतरा नहीं लेता है वह व्यक्ति अस्तित्वहीन है। उसके पास अर्जित संपत्ति नहीं है, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं है और कभी भी वह प्रगति नहीं कर पाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें जोखिम लेना ही होगा क्योंकि जोखिम नहीं लिया तो हमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। आज व्यापारी जब पैसा खर्च करता है या किसी व्यापार में लगाता है तो उसमें उसके पैसे के डूबने का भी डर रहता है, लेकिन अगर वो जोखिम नहीं ले तो उससे
जोखिम के बदले में लाभ मिलने का जो फल मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो आगे 6th स्टेंजा में कहता है they may avoid suffering and sorrow but they cannot learn feel change grow love live। कहता है कि हो सकता है व्यक्ति शुरुआत के जो जोखिम लेना नहीं चाहे, हो सकता है व्यक्ति इन जोखिमों से अपने आप को बचा ले और इन जोखिमों से होने वाले जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनसे भी वो बच जाए, लेकिन इसके साथ साथ ही वह नई बातें नहीं सीख पाएगा, वह नए नए अनुभव नहीं ले पाएगा, वह समाज में और खुद में परिवर्तन नहीं ला पाएगा, वह विकसित की श्रेणी में नहीं आ पाएगा, और तो और वह जीवित की श्रेणी में भी नहीं हो पाएगा, वह अपने प्रेम को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहते भी हैं कि जो व्यक्ति शुरुआत में दुख दर्द झेल लेता है वो बाद में आराम करता है, और जो व्यक्ति शुरुआत में आराम कर लेता है वो बाद में दुख पाता है। जैसे कि हम डॉक्टर्स को देखते हैं, उन्होंने अपने 30-35 साल जीवन के जो 30-35 अमूल्य साल हैं वो इसलिए खर्च कर दिए हैं ताकि बाद में वो बड़ा नाम कमाएं, बड़ी प्रतिष्ठा कमाएं, बहुत सारे पैसे कमाएं। और वहीं दूसरी ओर हमारे ही कक्षा के छात्र कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई से जी चुराकर और इधर उधर खेलते रहते हैं, और बाद में फिर उन्हें अपनी पढ़ाई के खो जाने का जो नुकसान है वो पता चलता है, और फिर बाद में वो दुख पाते रहते हैं। 7th स्टेंजा में कवि कह रहा है chained by their certitude they are slaves, they have forfeited their freedom, only a person who is truly free। कवि कह रहा है वह व्यक्ति जो निश्चितता के भाव से बंधे हुए हैं कि जो है बहुत है, वे व्यक्ति वास्तव में दास हैं, वे व्यक्ति तो मूर्ख हैं, वे व्यक्ति तो जानवरों के तुल्य हैं। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को जंजीरों से जकड़ लिया है, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है, और जो व्यक्ति जोखिम उठाता है वो वास्तव में मुक्त है, वो वास्तव में स्वतंत्र है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से कुएं का मेंढक होता है, जो यह सोचकर बैठ जाता है कि कुआं ही अपना संसार है, और जो मेंढक कुएं से निकलने का प्रयास करता है वो ही जान पाता है कि कुआं ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी संसार है। धन्यवाद।